हरि ओम। मैं आपकी सखी उषा किरण, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास का महत्व। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। मैं आपको कार्तिक मास के 35वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, तुम्हारे द्वारा संकल्प दिया हुआ पूर्ण ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रसकवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल शिव का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है। इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कड़ाव में डालो, उसके बाद मुदगरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ गया। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महत्व संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख
और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही, श्रद्धापूर्वक इसके पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त करेगा। इति 35वां अध्याय समाप्त।